एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहाँ पर युन, ग्यू और सेयोनजे मिलकर मिस्टर हान के लिए काफी ज्यादा रिच कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में खाना बना रहे होते हैं और सेयोनजे सोच रहे होते हैं कि ज्यादा नहीं, बस 5 किलो और बढ़ाना है। और तभी वहाँ पर जुवून आते हैं और वो देखते हैं कि वो तीनों किचन में काम कर रहे हैं और सारा खाना इधर उधर बिखरा हुआ है। तो वो बोलते हैं क्या चल रहा है, कोई वॉर हो रहा है क्या? तो उनमें से एक बोलते हैं हाँ शेफ। और इसके बाद मिस्टर हान भी बाहर आते हैं और पूछते हैं ये सब क्या चल रहा है। तो युन उन्हें खाना देते हुए बोलते हैं कि तुम सुबह सुबह जल्दी काम करते हो ना, तो तुम काफी ज्यादा थक गए होगे। और तब तक ग्यू आके उस टिफिन में एक कीवी ऐड कर देते हैं, जिसका मतलब होता है कि उन लोगों ने 15 कैलोरी और ऐड कर दी। फिर युन बोलते हैं कि डोंग हाँ, तुम हमेशा ब्रेकफास्ट किए बिना ही काम पे चले जाते हो, तो इसे खाना और मेहनत से काम करना। जिस पे मिस्टर हान उन लोगों को थैंक यू बोल रहे होते हैं और इसके बाद मिस्टर हान चले जाते हैं। जिस पे जुवून बोलते हैं कि ऐसा लगेगा सबको कि तुम लोगों ने उसे पैदा किया है। जिस पे सेयोनजे बोलते हैं कि हमने उसे जन्म नहीं दिया, पर हम उसे पालेंगे, वो भी पूरे प्यार से। जिस पे जुवून बोलते हैं कि ये क्या क्रीपी स्टफ बोलते रहते हो सुबह सुबह। और इसके बाद जैसे ही शाम होती है और मिस्टर हान वापस आते हैं, उनके गेट से एंटर करते ही ग्यू और युन उनके पास तुरंत आ जाते हैं और बोलते हैं चलो चलो बैग दो। और उनकी आंखों पर हाथ रख के युन उन्हें आगे ले आ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा अगर तुम अपना फैट लूज कर दोगे। और इसके बाद मिस्टर हान को बहुत ही ज्यादा आराम से डाइनिंग टेबल पर बिठाते हैं और सेयोनजे उन्हें एक कैप पहना देते हैं। और जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो अपने सामने केक देखते हैं और पूछते हैं आज कोई स्पेशल डे है क्या? जिस पे ग्यू और युन बोलते हैं आज स्पेशल डे है ना, तुम्हारी वेलकम सेरेमनी। और फिर वो सब क्लैपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जुवून अपना सर पकड़े वहीं बगल में बैठे होते हैं। और फिर वो लोग मिस्टर हान को बोल रहे होते हैं कि कैंडल को ब्लो करो। और इसके बाद वो सब एक साथ बैठे होते हैं और सेयोनजे मिस्टर हान को बहुत सारी चीजें दे रहे होते हैं खाने के लिए और बोलते हैं सिर्फ तुम्हें खाता हुआ देखकर हमारा पेट भर जाएगा, तो अच्छे से खाओ। लेकिन तभी जुवून मिस्टर हान की प्लेट से एक पिज्जा की स्लाइस उठा के खा लेते हैं, जिसका मतलब होता है मिस्टर हान की प्लेट से 230 कैलोरीज माइनस हो गई। और फिर जुवून खाते हुए बोलते हैं कि ये काफी अच्छा है। तो उसके बाद मिस्टर हान पूछते हैं कि क्या आप ये भी खाना चाहेंगे? तो जुवून पूछते हैं मैं खा सकता हूँ क्या? और फिर जुवून उनकी प्लेट से एक और पीस ले लेते हैं जो एक क्रंची बॉल होती है और उससे हान की प्लेट से -220 कैलोरीज हो जाती है। और फिर जुवून युन को देखकर बोल रहे होते हैं तुम खा क्यों नहीं रहे हो, ये बहुत ही अच्छा है, खाओ। तो जिस पे युन पूछते हैं कि ह्यूं आप ऐसी चीजें भी खाते हैं? तो जिस पे जुवून बोलते हैं और नहीं तो क्या, ये बहुत ही डिलीशियस है, क्यों तुम नहीं खाओगे क्या? जिस पे ग्यू बोलते हैं कि नहीं, मुझे खाने जैसा नहीं लग रहा है। तो जुवून ग्यू की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तुम इतने ज्यादा पतले हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम अभी बेहोश ना हो जाओ। जिस पे ग्यू बोलते हैं नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। जिस पे जुवून बोलते हैं नहीं नहीं तुम बेहोश हो जाओगे और एक पिज्जा की स्लाइस उठाते हैं और ग्यू के मुंह में डाल देते हैं। और इसके पहले कि जुवून संजय की तरफ आते, संजय टेबल से उठते हैं और अपने फोन पे बात करते हुए वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद जुवून युन को अपनी तरफ बुलाते हैं और उन्हें वही क्रंची बॉल खिला देते हैं। उसके बाद ग्यू वहां से उठने वाले होते हैं, लेकिन तब तक उन्हें जुवून पकड़ लेते हैं और दूसरे सीन में ग्यू वॉशरूम में वॉमिटिंग कर रहे होते हैं और बाहर से यू उनके दरवाजे पे नॉक करके पूछते हैं तुम ठीक हो ना? और वहीं बगल में संजय भी खड़े होते हैं। जिस पे यू संजय को देखकर बोल रहे होते हैं ट्रेटर, वो अकेले ही भाग गया। तो जिस पे संजय बोलते हैं तुम भी भाग सकते हो। जिस पे युन बोलते हैं मैं जुवून से डरता हूँ, मुझे 1 हफ्ते तक बिस्तर पे लेटना पड़ा था जब उसने मुझे मारा था रूड होने के लिए। और तभी ग्यू का दरवाजा खुलता है और वो बाहर आते हैं। जिस पे युन पूछ रहे होते हैं तुम ठीक हो? तो वो बोलते हैं हाँ, और मैं भी जुवून से बहुत डरता हूँ अब। और उसके बाद ग्यू बोलते हैं कि तुमने देखा कि कैसे वो इंसानों का खाना खाने के बाद भी वॉमिट नहीं कर रहा है। उसके बाद युन बोलते हैं क्या जुवून को ये बात इतनी बुरी लग रही है कि हमें डोंगा का थोड़ा सा खून चाहिए? उसके बाद ग्यू बोलते हैं पता नहीं जुवून ठीक होगा भी कि नहीं। जिस पे संजय बोलते हैं बिल्कुल नहीं। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर हान और जुवून एक साथ ही बेंच पर बैठे होते हैं बाहर और मिस्टर हान जुवून को लॉलीपॉप दे रहे होते हैं, लेकिन जुवून को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है तो वो कहते हैं नहीं चाहिए मुझे। तो उस पे मिस्टर हान बोलते हैं तुमने ये जानबूझ के किया है ना? जिस पे जुवून बोलते हैं क्या
तो उस पे मिस्टर हान बोलते हैं, तुम वो सब खाते हो जो दूसरे तुम्हें देते हैं, पर वो नहीं खाते जो मैं तुम्हें देता हूँ। जिस पे जून बोलते हैं कि तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो। उसके बाद मिस्टर हान जून का चेहरा देखकर बोलते हैं, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, और उठ के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर मिस्टर हान वापस आते हैं एक बॉक्स लेकर, और फिर वो जुवुन का हाथ अपने हाथ में लेते हैं। जुवुन बार बार अपना हाथ खींच रहे थे, तो जिस पे मिस्टर हान जुवुन के शोल्डर पे हल्का सा मारते हैं, और फिर जुवुन का हाथ कस के पकड़कर उनके थंब पे एक धागा बांध देते हैं, और फिर एक पिन से उन्हें चुभा देते हैं, जिससे खून बाहर आता है। और फिर मिस्टर हान उस खून को अपने मुंह से निकालने जा ही रहे होते हैं कि तभी जून अपना हाथ हटा लेते हैं और बोलते हैं कि कोई जरूरत नहीं है ये करने की। और इसके बाद मिस्टर हान बोलते हैं, अरे मुझे करने दो। तो जून बोलते हैं, क्या मैं तुम्हें इससे पिन चुभाऊं? जिस पे मिस्टर हान बोलते हैं, लेकिन मैं तो बीमार नहीं हूं ना। और वहीं पर सुनजे खड़े होते हैं अपने हाथ में एक बॉटल लेकर, और वो ये सब देख रहे होते हैं। उसके दूसरे सीन में सुनजे और जून कमरे के अंदर बैठे होते हैं एक साथ, और सुनजे उन्हें वही बॉटल देते हैं। तो जून बोलते हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो सुनजे जून से पूछते हैं कि तुम हमेशा डोंगा को डिफेंड क्यों करते रहते हो? जिस पे सुनजे बोलते हैं, ऐसा क्या, मैंने तो कभी नहीं किया। मैं बस चाहता हूँ कि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वो जल्दी से यहाँ से चला जाए। अगर मेरी चलती तो मैं तो उसे यहाँ रहने भी नहीं देता। जिस पे सुनजे उसे बहुत ही ज्यादा अलग नजर से देख रहे होते हैं। तो जुवुन बोलते हैं, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तो उस पे सुनजे बोलते हैं, तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं डोंगा को पसंद करता हूँ। तो जिस पे जुवुन पूछते हैं, तुम्हें उसमें क्या पसंद है? तो सुनजे बोलते हैं, वो क्यूट है, काइंड है, और सबसे बड़ी बात, सुनजे जुवुन के पास आकर बोलते हैं, क्या तुम्हारा मन नहीं है ये जानने का कि उसका खून कितना ज्यादा अच्छा टेस्ट करेगा? जिस पे जुवुन सुनजे को दूर करते हुए बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और वो संजय को बोलते हैं, कुछ भी स्टूपिड करने की कोशिश मत करना। तो संजय बोलते हैं, मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता। और वहाँ से उठते हैं और चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद जू वुन मिस्टर हान के बारे में सोच रहे होते हैं, और जब वो गेट खोलकर बाहर आते हैं तो मिस्टर हान वहीं पर वो बर्थडे वाली कैप पहनकर कुछ पढ़ रहे होते हैं, और जून उन्हें देखकर वही सोच रहे होते हैं जो अभी सुनजे ने कहा कि वो क्यूट है और काइंड भी। उसके दूसरे सीन में मिस्टर हान वेट कर रहे होते हैं, तो सब बोल रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसका वजन 100 ग्राम्स भी नहीं बढ़ा, वेइंग मशीन खराब हो गई है क्या? उसके बाद संजय बोलते हैं, तुम आइडल वाइडल तो नहीं बन रहे हो? जिस पे मिस्टर हान बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, पर तुम लोग मेरा वेट क्यों कर रहे हो? तो उसपे वो लोग बोलते हैं कि अरे वो स्लोप है ना, तो हम तुम्हारी फिक्र हो रही थी। जिस पे मिस्टर हान बोलते हैं, भले ही मैं दिखता नहीं हूँ पर मैं सच में फिट हूँ, अब मैं चलता हूँ काम के लिए। और मिस्टर हान के जाने के बाद ग्यू बोल रहे होते हैं, ऐसी कौन सी जॉब है जिसकी वजह से इसका वेट नहीं बढ़ा? तो युन बोलते हैं, क्या हमें उसे फॉलो करना चाहिए? तो संजय बोलते हैं, मैं जाता हूँ देखने। लेकिन संजय देखते हैं कि वहाँ पे कार की चाबी है ही नहीं, तो पूछते हैं कार की चाबी कहाँ गई, पर किसी को नहीं पता होता है। और वहीं जहाँ पर मिस्टर हान काम कर रहे होते हैं, उन्हीं के सामने एक कार पार्क होती है जिसके अंदर होते हैं जुवोन, और वो संजय की बातों को याद कर रहे होते हैं, क्या तुम्हें नहीं जानना कि उसका खून कितना अच्छा टेस्ट करेगा? और वो खुद से बोल रहे होते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं संजय पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कर भी क्यों रहा हूँ? जिस पे जुगुन बोलते हैं कि छोड़ो, थोड़ा देर सो लेते हैं। और वो अपना आई मास्क लगाते हैं और सीट पे ही ऐसे सो जाते हैं। और उसके बाद रात हो जाती है, तो जुगुन देखते हैं मिस्टर हान को कूड़ा ले जाते हुए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो जून कार से उतरते हैं और उसी कूड़े के पास जाते हैं। और उधर जब मिस्टर हान वो कूड़ा रख के पीछे मुड़ते हैं, तो देखते हैं बाकी कूड़ा भी उनके पास ही रखा था। पर वो आसपास देख रहे होते हैं तो कोई नहीं था। लेकिन जब वो कार की तरफ देखते हैं तो जून झट से नीचे छुप जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ग्यू और युन वैम्पायर की मूवीज देख रहे होते हैं। तो युन बोलते हैं कि हम वैम्पायर हैं, पर हम वैम्पायर की मूवी देखकर क्यों सीख रहे हैं? जिसपे ग्यू बोलते हैं, इतने सारे फेमस डायरेक्टर हैं, उनमें से कोई तो वैम्पायर होना चाहिए, तो हमें इसे पढ़ना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही वैम्पायर आता है, फिर से युन उस मूवी को रोक देते हैं। तो ग्यू बोलते हैं, अब क्या हुआ? फिर युन ग्यू के पास धीरे धीरे आ रहे होते हैं, और उनकी गर्दन के पास जैसे पहुंचते हैं, ग्यू उन्हें रोक देते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? तो युन बोलते हैं, तुम्हें नहीं पता सिमुलेशन के बारे में, हमें इसे एक बार में ही सीखना होगा। लेकिन ग्यू बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, चलो सिर्फ मूवी देखते हैं। जिस पे युन पूछते हैं, पर ऐसा क्यों है कि वैम्पायर सिर्फ और सिर्फ
इंसानों के खून के पीछे जाते हैं। तो ग्यू बोलते हैं हो सकता है कि वो एडिक्टेड हो ह्यूमन ब्लड से। उसके बाद ग्यू पूछ रहे होते हैं क्या मैं भी ऐसा बन जाऊंगा, क्या मैं ही डोंगा के ब्लड के लिए उसका पीछा करूंगा पूरी जिंदगी। जिसपे युन बोलते हैं क्या, तो ग्यू हंस देते हैं और उसके बाद बोलते हैं चलो मूवी देखते हैं। वहीं दूसरी सीन में मिस्टर हान जॉब में काम कर रहे होते हैं, तो वहीं पर जूऑन भी बैठे होते हैं एक टेबल पे और अपना मुंह मेन्यू से छुपा रहे होते हैं। और फिर जुवोन सोच रहे होते हैं मैं आखिर यहाँ कर क्या रहा हूँ। और तभी उनके पास एक वेट्रेस आती है और पूछते हैं आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे। तो जुवोन बोलते हैं नहीं, मैं फिर कभी आऊंगा। तो वो बोलती है ठीक है, और जुवोन उठ के जा ही रहे होते हैं तभी पीछे से आवाज आती है कुछ गिरने की, और एक इंसान बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और वो मिस्टर हान को कॉलर से पकड़े होते हैं और दूसरे हाथ में एक टूटी हुई बॉटल होती है। और तभी वहाँ पर जून आ जाते हैं और उस इंसान को पीछे खींच देते हैं और उसके बाद मिस्टर हान को उठाते हैं और बोलते हैं चलो। तो मिस्टर हान बोलते हैं मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जून उन्हें लेकर बाहर आ जाते हैं। तो मिस्टर हान बोलते हैं आपने ये क्यों किया, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ये जॉब ज्वाइन की थी, अब मुझे यहाँ से फायर कर दिया जाएगा। तो जिस पे जून बोलते हैं कि ऐसे मत बोलो, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। तो उसमें मिस्टर हान बोलते हैं आप कैसे ही लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन तभी मिस्टर हान को गर्दन के पास दर्द होने लगता है। उसके बाद जून उनकी शर्ट हटाकर देखते हैं तो वहां पर एक कट होता है और उससे ब्लड आ रहा होता है, और उसको देखकर जून की आईज एकदम ग्रीन हो जाती हैं। और यहीं पर एपिसोड 3 एंड हो जाता है।